शक्तिशाली फारसी साम्राज्य पर एथेंस के छोटे यूनानी लोकतंत्र की विजय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। दारायस राजा फारसी साम्राज्य का क्रोधित था क्योंकि एथेंस ने अन्य यूनानी शहर राज्यों के लिए फारसी वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह में हस्तक्षेप किया था। क्रोध में राजा ने एथेंस को हराने के लिए एक विशाल सेना भेजी। उसने सोचा कि यह साम्राज्य के विद्रोही हिस्से को शांत करने के लिए कठोर कदम उठाएगा। फारस पर एक व्यक्ति का शासन था। एथेंस में हालांकि सभी नागरिकों ने शासन करने में मदद की। इस भागीदारी से उत्साहित एथेनियाई अपने शहर राज्य के लिए मरने के लिए तैयार थे। शायद यही मैराथन में उल्लेखनीय जीत का रहस्य था, जिसने उन्हें फारसी शासन से मुक्त कर दिया। मैराथन के रास्ते में फौसियों ने शांति से आने का दावा करके कुछ ग्रीक शहर राज्यों को मूर्ख बनाने की कोशिश की। डेलोस के डरे हुए नागरिकों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यूनान की विजय को रोकना नहीं चाहते थे। वे अपने शहर से भाग गए और फौसियों के जाने तक वापस नहीं लौटे। वे बुद्धिमान थे, क्योंकि फौसियों ने अगली बार एट्रिया शहर पर विजय प्राप्त की और उसके लोगों पर कब्जा कर लिया। टिनी एथेंस फारस के खिलाफ अकेला खड़ा था। एथेनियन लोग अपने अभयारण्यों में गए। वहां उन्होंने मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने देवताओं से अपनी जीत में तेजी लाने के लिए कहा। एथेनियाई लोगों ने अपने हथियारों का नवीनीकरण किया और मैराथन के मैदान में चले गए, जहां उनका छोटा बैंड फौसियों से मिलेगा। आखिरी समय में प्लाटाका के सैनिकों ने एथेनियन सैनिकों को मजबूत किया। एथेनियन सेना ने हमला किया और यूनानी नागरिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। शक्तिशाली फौसियों की शक्ति एथेनियाई लोगों के अपने शहर के प्रति प्रेम से ऑफसेट थी। एथेनियाई लोगों ने तीरंदाजी और हाथ की लड़ाई में फौसियों को हराया। ग्रीक सैनिकों ने फारसी जहाजों को जब्त कर लिया और उन्हें जला दिया, और फौसियों ने आतंक में भाग लिया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस की रिपोर्ट है कि केवल 192 एथेनियाई लोगों की तुलना में 6400 फौसियों की मृत्यु हुई। यूनान और फारस के बीच हुए युद्ध का विवरण किसने दिया है? ए. दारायस, बी. हेरोडोटस, सी. प्लेटिया, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 2. एथेनियाई लोगों ने जीत में तेजी लाने के लिए क्या किया? ए. उन्होंने अपनी सेना को बेहतर हथियारों से लैस किया। बी. उन्होंने पड़ोसी राज्यों की सहायता के लिए प्रार्थना की। सी. पीछे हटकर उन्होंने फौसियों को मूर्ख बनाया। डी. उन्होंने ईश्वरीय सहायता मांगी। 3. मैराथन वह जगह थी जहां ए. लोग अभयारण्यों में गए। बी. एथेनियंस ने जीत हासिल की। सी. डेरियस ने शासन किया। डी. यूनानियों ने फारसी जहाजों को जब्त कर लिया। मार्ग में मध्यस्थता का अर्थ है एक. बिना किसी शर्त के। बी. समर्थन के पक्ष में तर्क देना। सी. उदाहरणों के साथ औचित्य। डी. की ओर से हस्तक्षेप करना। 5. यह एक सैन्य रणनीति के बारे में एक मार्ग है। 6. प्रतिबद्ध देशभक्ति। डी. ऐतिहासिक रिकॉर्ड। सी. सामाजिक सद्भाव। पैसेज 2. दरवाजा पटकने से माँ उठ गई थी। उसने अपने कमरे से बाहर झांका। तुम लड़के धरती पर क्या कर रहे हो? उसने मांग की। हरमन अपने कमरे से बाहर निकला। कुछ नहीं, उसने कर्कश स्वर में कहा, लेकिन उसका रंग हल्का हरा था। वह सब क्या था जो नीचे की ओर भाग रहा था? माँ ने कहा। तो उसने कदम भी सुने हैं। हमने बस उसकी तरफ देखा। चोर, वह जानबूझकर चिल्लाया। मैंने हल्के से नीचे की ओर शुरू करके उसे शांत करने की कोशिश की। चलो, हरमन, मैंने कहा। मैं माँ के साथ रहूंगा, उन्होंने कहा। वह सब उत्साहित है। मैं लैंडिंग पर वापस चला गया। तुम दोनों में से कोई एक कदम भी मत जाना, माँ ने कहा।
हम पुलिस को बुलाएंगे। चूंकि फोन नीचे था, मैंने नहीं देखा कि हम पुलिस को कैसे बुलाएंगे और न ही मुझे पुलिस चाहिए। लेकिन माँ ने अपना एक त्वरित अतुलनीय निर्णय लिया। उसने अपने शयन कक्ष की एक खिड़की खोली जो एक पड़ोसी के घर के शयन कक्ष की खिड़की के सामने थी, उठाई एक जूता ऊपर और उसे कांच के एक फलक के माध्यम से धमाका। 6. हरमन माँ के साथ रहना चाहता था क्योंकि ए. वह उत्साहित थी। बी. वह उसकी रक्षा करना चाहता था। सी. वह सीढ़ियों से नीचे चढ़ने के लिए आलसी था। डी. वह डर गया था। 7. नीचे कौन या क्या इधर उधर भाग रहा होगा? ए. चूहे। बी. भाइयों। सी. बरगला। डी. माँ। 8. पुलिस को बुलाने में क्या कठिनाई हुई? ए. फोन नीचे था। बी. घर में कोई फोन नहीं था। सी. माँ पुलिस को फोन नहीं करना चाहती थी। डी. पुलिस नहीं आएगी। 9. वह हरमन हल्के हरे रंग का था। इसका मतलब है कि वह एक बीमार था। बी. डर गया था। सी. कमरे में हरी बत्ती है। डी. उसकी पोशाक हरे रंग की थी। 10. गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक चुनें। ए. पुलिस को बुलाओ। बी. रात में रहस्यमय आवाजें। सी. माँ की समय पर कार्रवाई। डी. चोरों से सावधान रहें।